नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ की संपूर्ण कथा के बारे में बात करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पर्वत पर अर्जुन नीलगिरी तपस्या में लीन थे, तब पांडवों पर कई प्रकार के संकट आने लगे। ऐसे में द्रौपदी ने जगत के पालनहार श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा माता का व्रत करें। करवा चौथ पर शिव पार्वती जी करवा माता की विधिवत पूजा करने के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने के विधान है। इसके साथ ही इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ पर शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। विधि विधान से पूजा करने के साथ करवा चौथ का कथा पढ़ना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ पर जो महिलाएं कथा पढ़ती है या फिर सुनती है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। बहुत पुरानी बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसने अपने पति अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को उसकी ये हालत देख नहीं पाए, क्योंकि चंद्रमा निकलने पर अभी काफी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफी व्याकुल हुए। ऐसे में सबसे छोटे भाई को रहा नहीं गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद की ओर देखा और उसे अर्घ्य दे दिया। चांद को अर्घ्य देने के बाद जब वह हंसी खुशी खाना खाने बैठी तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसके मुंह में बाल आ जाता है, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वह काफी उदास होती है। तब उसकी भाभी उसे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसे ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। तभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है और जब उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी
यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगलियों को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से यह हर सुहागिन महिला का करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ की संपूर्ण कथा के बारे में बात करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पर्वत पर अर्जुन नीलगिरी तपस्या में लीन थे। तब पांडवों पर कई प्रकार के संकट आने लगे। ऐसे में द्रौपदी ने जगत के पालनहार श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन